ईरान ने इसराइल के कई शहरों बशमूल दारुल-हुकूमत तल अवीव में ड्रोन्स की और मिसाइलों की बारिश की है। गुज़िश्ता रात से लेकर दरमियानी शब तक हमलों का सिलसिला जारी था और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों इसराइली शहरी जख्मी हुए हैं, कई इमारतें मुनहदम हुई हैं और कई इमारतों में आग लगी हुई देखी गई। जहां पर यह हमला हुआ है उस हमले के बाद आग लगी हुई देखी गई। एम्बुलेंस और इमदादी टीमों को वहां पर देखा गया है। यह बताया जाता है कि यहां पर नीबराग का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। पासदारन इनकलाब ने दावा किया कि मिसाइलों और ड्रोन्स की 69वीं लहर में यहां पर यहूदी रियासत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया गया है। ईरानी हमलों के बाद इसराइली पुलिस सहाफ़ियों को कवरेज से रोकने से मजबूर देखी गई। इस हमले में खैबर शिकन, इमाद और सजील मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, जिन्होंने शुमाली और वस्ती तल अवीव में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, इस तरह का दावा किया गया है। पासदार इनकलाब के मुताबिक तल अवीव में इसराइली फौज के कमर्शियल लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज को निशाना बनाया गया है। पासदार इनकलाब ने कहा कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से मीडिया कवरेज पर पाबंदी इस बात का इजहार है कि ईरान किस कदर इसराइल में तबाही मचा रहा है। और यहाँ पर यह बताया गया कि शुमाली इसराइल के कई इलाके से मुतासर हुए हैं और यहाँ पर गैलीली इलाके में भी हमला किया गया है और कई बैरक्स को निशाना बनाने का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी 30 ऐसे मुकामात थे जहां पर हमला किया गया है। चैनल 12 की तरफ से यहां पर इतलात दी गई हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से यहां पर कई ऐसे इलाके थे इसराइल के जहां पर हमला किया गया है, लेकिन इसकी कोई तस्दीक इसराइली हुकाम की तरफ से नहीं की गई। लेकिन मनाजिर यहां पर देखे गए हैं कि बड़े पैमाने पर यहां तबाही हुई है और कई इमारतें यहां पर मुनद्दम हुई है और आग लगी हुई यहां पर देखी गई है। तो ये इसराइल की हालत है। गुज़िश्ता रात से लेकर दरमियानी शब तक कई इलाके तबाही का मंजर पेश कर रहे थे। दूसरी तरफ इसराइल के बीरशेवा इलाके में भी बमबारी हुई है और इस बमबारी में जानी नुकसानात की इत्तला नहीं मिली, बल्कि एक वेयरहाउस को निशाना बनाया गया है। इसराइल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक भी मुसलसल खतरे के सायरन सुने गए हैं। और अब ये जो मंजर सामने आया है, सुबह का मंजर बताया गया है और यहाँ पर बीरशेवा का ये इलाका, यहाँ पर एक वेयरहाउस को निशाना बनाने का दावा किया गया है। उधर ईरान के दारुल-हुकूमत जनूबी तेहरान के अलावा कई इलाकों के ऊपर भी इसराइल और अमेरिका की बमबारी हुई है। ताज़ा तरीन इत्तला है कि इस्फहान में हमला किया गया है और इस हमले में अब तक की इत्तला है कि तकरीबन 12 से 15 लोगों की हलाकत हुई है और 30 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। जनूबी तेहरान के इलाके में यह हमला किया गया था। उसके साथ साथ ये बताया गया है कि जनूबी लेबनान में भी किए गए हमले में 9 अफराद की मौत हुई है। सीदोन के इलाके में लेबनान में हमला किया गया था और कई ऐसे इलाके बताए गए हैं। ख़ासतौर पर ईरान की एक फ़िश मार्केट पर हमला किया गया है और इस हमले के अंदर भी गैर मामूली नुकसानात हुए हैं। खासतौर पर शहरी इलाकों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। यह मार्केट का मंजर है जनूबी तेहरान का, जहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं। Yo! 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 که گفتید نظامی میزنید. दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बमबारी हुई है और इसराइली फ़ौज के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है।
क्रियात शिमोना ये एक इलाका बताया गया है, अब ये भूतों का शहर बन चुका है। यहाँ पे लोग जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हिजबुल्लाह के रॉकेट इस इलाके में गिरे हैं और एक तरह की सनसनी यहाँ पर देखी जा रही है। इसराइल के मकबूजा इलाकों से भी मुसलसल सायरनों की आवाज़ सुनी गई है। गुज़िश्ता रात से लेकर दरमियानी शब तक ये बताया जाता है कि यरूशलेम के आसपास के इलाकों में इस तरह के रॉकेट और मिसाइल हमले हुए, जिसके बाद खतरे के सायरन सुने गए हैं। लोगों में एक तरह की खौफ और दहशत का माहौल देखा जा रहा है, और ख़ास तौर पर जब से ईरान की जवाबी कार्रवाई हुई है, इराक की मिलिशिया और हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसराइल के मकबूजा कई इलाकों पर मुसलसल हमले जारी हैं और खतरे के सायरन मुसलसल बज रहे हैं। शुमाली इराक के इलाके अरबिल से इत्तलात मिल रही है कि वहाँ पर अमरीकी मफादात पर हमले किए गए हैं। इस दौरान ये इत्तला है कि वहाँ पर एक इमारत को निशाना बनाया गया और इससे होटल भी बताई जा रही है, लेकिन अभी इस सिलसिले में तफसीलात नहीं आई हैं। लेकिन इतना बताया गया है कि अमरीकी मफादात पर यहाँ पर अरबिल में हमला किया गया है। इराक की हुकूमत की तरफ से रद्दमल सामने आया है, जिसमें कहा गया कि अगर अमेरिका इराक के हदूद पर हमले करता है तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इराक की तरफ से इस बारे में पहली बार इस तरह का रद्दमल आया है कि हम इस तरह के हमलों को हमारे टेरिटरी में यानी कि हदूद में बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ईरान की पासदारान इनकलाब की तरफ से इलाकाई महाज की तश्कील पर जोर दिया गया है, जिसमें इस्लामी ममालिक शामिल हों। यहाँ पर पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने मीडिया की ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अब इलाके से अमेरिका के तसल्लुत को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। उनका यह भी कहना था कि ईरान आलम इस्लाम का एक अहम सतून है, एक ऐसा मुल्क जो हमेशा यहूदी वजूद की जारियत के खिलाफ मिलत इस्लामिया का दिफा करने वालों के साथ खड़ा रहा। ख़ास तौर पर मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के हवाले से दो जंगों में दी गई कुर्बानियों और बराह रास्त तसादुम से ये बार बार साबित हुआ है। तर्जुमान का यह भी कहना था कि वक्त आ गया है कि इस्लामी रियासतें इसराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं और इलाकाई सलामती का महाज तश्कील दें। अमेरिका के सदर जिस तरह से बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान के लोगों से बातचीत हो रही है, लेकिन किन से बातचीत हो रही है इस बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं आई हैं, लेकिन उनके दावे मुसलसल जारी हैं। वो ये कहते हैं कि अमेरिका जंग जीत चुका है। जिस वक्त सदर ट्रंप ये बात कह रहे थे, यहाँ पर ईरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी गई और ये कह रहे थे कि वहाँ की बहरिया को, मिसाइल को, सबको ख़त्म कर दिया गया है। उसके बावजूद भी हमले जारी थे। अब अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि हम ईरान में सही लोगों से बात कर रहे हैं जो माहिदा करना चाहते हैं। ट्रंप का यह भी कहना था कि ईरान माहिदा करने के लिए बेचैन है, तड़प रहा है, जबकि ईरान की क़ियादत ने वाज़ेह कर दिया कि हम अमेरिका के साथ कोई माहिदा नहीं करेंगे जब तक कि हमले रोके नहीं जाते और अमेरिका इलाके से निकल नहीं जाता। अब ट्रंप की बातचीत में कितनी सदाकत है वो आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे। इस दौरान ईरान के वजीर ख़ारजा की तरफ से यह बयान सामने आया है कि जिस तरह से अमेरिका हमले कर रहा है उस पर दुनिया खामोश है। यूरोप दोगलेपन का मुजाहरा कर रही है। यूक्रेन को लेकर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है, गज़ा को लेकर एक मयार यहाँ पर इख्तियार किया जाता है। अब्बास इराक़ची ने कहा, मगरिब का यह दोगला मयार ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले पर खामोशी से ज़ाहिर होता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने जर्मन सदर के बयान पर दमल देते हुए कहा कि जर्मन सदर को खामोशी तोड़कर ईरान के ख़िलाफ़ गैर कानूनी जंग की मज़म्मत करने पर वो उनको सिताइश करते हैं। ईरान के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल के लिए पेंटागन की तरफ से अमेरिका की मज़ीद 3000 फ़ौजियों को मशरिक़ वस्ता भेजने का फ़ैसला किया गया है। बताया यह जा रहा है कि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 82वें एयरबोर्न कमिटमेंट ब्रिगेडियर इमरजेंसी रिस्पॉन्स फोर्स है और इससे मशरिक़ वस्ता रवाना किया जाएगा और इसकी तैयारियों का आगाज़ भी कर दिया गया है।
کویت میں بھی حملوں کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ گزشتہ رات دیر گئے یہ حملہ ہوا تھا اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا اور ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے مفاد کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن کویت کی طرف سے یہاں پر ایران کے ڈرون اور میزائلوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ فیول ٹینک کو نشانہ بنانے کا یہاں پر دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران جنگ کو لے کر ڈیموکریٹ پارٹی کے ارکان کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی گئی تھی، لیکن وہ نامنظور ہو گئی ہے۔ سینٹ میں اسے نامنظور کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ جو اس طرح کے قرارداد پیش کی گئی تھی اس کے حق میں 47 اور مخالفت میں 53 ووٹ آئے، جس کی وجہ سے قرارداد مسترد ہوئی ہے۔